एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग एंड वीडियो। तो अभी मैं आ गई हूँ ससुराल में। मतलब हाँ, मुझे 2 से 3 दिन हो गए। और बस अब नया साल शुरू हो गया है। नया साल पे थोड़ा कुछ पॉजिटिव रहने की, कुछ अच्छा करने की कोशिश भी मैंने बहुत की है। मतलब जितना आप खुद सोचोगे ना खुश रहने की, तभी होगा। तो वो है। और अभी मैं बताऊँ, यही चल रहा है अभी तो बच्चों वगैरह का। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं सिद्धि को उसकी दादी सा ही रख रहे हैं, ताकि वो ऊपर का कुछ खाना पीना सीख जाए। मतलब कुछ खाना पीना हो जाए, क्योंकि वो मेरे पास रहती ना तो मेरा ही फिर। और जेंट्स वगैरह को अगर हम लोग बच्चा देते ना, तो वो ये बोलते बच्चा रो रहा है दूध पिला दो, बच्चा रो रहा है दूध पिला दो। तो वो नहीं होता। मैंने अभी मेरी भतीजी को देखी, मतलब मेरा दूसरा बच्चा तो भी इतना परफेक्ट नहीं है जितना उसको उन्होंने भाभी सा ने रखा है। मतलब उसको नहीं है नीड, वो अपने आप आराम से खा रही है पी रही है। तो मैं भी वैसे चाह रही हूँ। तो अभी इसको 2 से 3 दिन हुए हैं मम्मी जी को रखते हुए। मतलब बहुत कम मैं रख रही हूँ। मैं बोल रही हूँ मैं सारा घर का काम करूँगी, झाड़ू पोछा खाना पीना जो भी है XYZ मैं कर रही हूँ। आपको सिर्फ बना के भी मैं ही दूंगी, सिर्फ आपको इसको लेके रखना है, खा खिलाना है। तो वो ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। और टचवुड हमारा 2 से 3 दिन में थोड़ा बहुत इसका ठीक रहा है। बिहेव भी ची 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 करके जो रोती थी ना, वो रोने वाला कारण इसका भूख का ही था। तो वो हम इसको कुछ ना कुछ दे रहे हैं, कुछ ना कुछ खाने का। 2 दिन तो इसने बिल्कुल कुछ भी नहीं लिया। मेरा मतलब मैंने सारा सामान इसका फेंका ही है। बट अब ये थोड़ा 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 ले रही है, तो अच्छा है। तो अभी तो यही चल रहा है। और हाँ, हमारे जिस्सा आने वाले हैं। मतलब उनको जाना है खाटू श्याम जी, तो ये दोनों खाटू श्याम जी जाएंगे। तो बस इसलिए ही वो आने वाले हैं। तो अभी वो आ जाए, फिर उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं, क्या बनाते हैं, क्या करते हैं। जो तो नए साल पे जो फैमिली वाले पूरा साल भर में कमाते हैं, वो बहन बेटियां एक हफ्ते में ले जाती है। तो बस वही वाला मुझे अपना लग रहा है। मतलब मैं एक बैग लेके आई थी, और ये 4 से 5 बैग हो गए थे मेरे लेके जाने के। तो ये है वो सारा सामान वगैरह। अब रिद्धि भी रखी जा रही है, थोड़ा बहुत हेल्प करा रही है। और हमारा नीति को तो मतलब बस ये मिल गया था। ये कौन सा भी बहुत ज़्यादा वायरल जो कैप चल रही है, वो इसके पुप्सा इसके लिए लेके आ गए थे। तो ये तो मतलब उसी में इतना खुश हो रही थी कि वाह क्या दे दिया। और यहाँ पे हम लोग रवाना हो चुके हैं वापस से ससुराल आने के लिए। मतलब एक बार का बुरा भी लगता है कि, पर ऐसा रहता है। बच्चों की वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। बच्चे मेरे बिल्कुल भी नहीं रह रहे थे। सो यहाँ पे आते ही पहले मैंने अपना वीडियो बनाना स्टार्ट किया। और ये बोल रहे थे कि मुझे मत ले लेना, मुझे मत ले लेना। मैं क्या, आपको बिल्कुल क्रॉप किया जाएगा। तो अभी मैं यहाँ पे अपनी बैंगल्स वगैरह निकाल के देख रही हूँ, क्योंकि कांच की थी ना, तो फिर कहीं से वो भी है प्रोटेक्शन से ठीक रखने का भी तरीका। और मतलब मैं बहुत खुश हो रही थी कि इस बार मैंने इतनी सारी बैंगल्स कांच की, मैंने इतनी सारी चूड़ियाँ ले ली जैसी मुझे चाहिए थी वैसी। क्योंकि अब हमारी फैमिली में बहुत सारी शादियाँ होने वाली है, तो उनका सामान मुझे अभी से इकट्ठा करना है। अगर आप एक साथ लेने के लिए सोचते हो ना कि एक बार में मैं ले लूँगी, तो वो नहीं हो पाता। और ना घर वाले खर्च करते हैं इतना। तो थोड़ा 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 करके मैं अभी से इकट्ठा करना मैंने स्टार्ट किया। ये वाली मैंने इसलिए ली क्योंकि मेरे पास ऐसी पोशाक आ चुकी है। और लेडीज़ों को चाहे जितनी भी आप शॉपिंग कराओ, उनके लिए वो बहुत कम पड़ती है। मतलब मैंने उसकी पूरी पूरी शॉप पे जितनी भी बैंगल्स थी, मैंने सारी बैंगल्स देखी, तब जाके मुझे ये 2 से 3 बैंगल्स पसंद आई हैं। बट ये है कि ये कांच की है, पर मेरे पास रेड कलर में नहीं है। और रेड कलर ऐसा है जो कि हर ड्रेस पे चलता है। और आपके पास रेड कलर की है तो मस्ट भी होनी ही चाहिए। और ये एक मैं ले आई मल्टी कलर में, ये भी बहुत सुंदर लग रही थी, तो मैंने ये भी लिया। रेड कलर की मुझे मिली, बट वो मम्मी जी की पसंद की थी। मतलब उनके टाइप शेड में थी, जो उनको जैसी उनको पसंद आती वैसी थी। तो मैं उनके लिए ले आई, बट मुझे मेरे लिए नहीं मिल पाई जो मेरे को चाहिए थी। तो अब नेक्स्ट टाइम कभी और ट्रिप होगा या कुछ और होगा, तभी देख पाएंगे। तो जयपुर ही आके इन चीज़ों की शॉपिंग हो पाएगी। अदरवाइज क्वार्टर पे तो नहीं हो पाएगी। वहाँ के लिए भी मैंने यहीं से शॉपिंग की है। मतलब मेरा 1 से 2 दिन तो मैंने कंटिन्यू अपने पीहर में यही काम किया। मतलब कई लोग सोचते होंगे पीहर क्यों जाते हैं। पीहर हम लोग वही हमारी शॉपिंग करने, बेफिक्री से हमारा खर्च करने, जितना चाहा उतना खर्च किया, जितना मांगा वो सब मिला, उसके लिए हम लोग जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे भी खर्च नहीं करती। अब तो मैं यहाँ पे भी लेने लगी हूँ, करने लगी। तो यहाँ वाले मार्केट में भी मैं घूम के आऊँगी, देखते हैं वहाँ पे क्या मिलता है। और ये एक ऑनलाइन पार्सल मुझे रिसीव हुआ है। निक्सा निक्सा करके कुछ है, इंस्टाग्राम पे भी आपको मिल जाएगा। तो मैंने वहीं से इसको ऑर्डर किया है। मतलब ये वाली इयररिंग्स मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि मैं मंगवाऊँ नहीं मंगवाऊँ। और इंस्टाग्राम पे मेरे पास 1-2 बार मेरे साथ पहले भी फ्रॉड हो चुका है, तो मुझे थोड़ा सा डर भी लगता है कि वहाँ से मैं मंगवाना सेफ़ है कि नहीं है। बट
ठीक ठाक ही मिले मुझे, इतना कोई नहीं, पर ठीक है जैसे मुझे चाहिए थे हैवी में इयरिंग्स वैसे मुझे मिल चुके हैं। तो ये भी पहले हम लोग पहन के देख लेते हैं कैसे क्या लुक वगैरह लगने वाला है। अगर आपको भी अच्छा लगता है तो आप वहाँ से बाय कर सकते हैं, और मैं कमेंट में बता दूँगी अगर किसी को चाहिए तो उनका लिंक वगैरह या कुछ भी होगा तो कॉन्टैक्ट नंबर मैं दे दूँगी, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। ये मुझे पड़े हैं 600। हाँ, इनकी प्राइस देखो मैं क्लियर मैं नहीं बोल सकती क्योंकि इनकी प्राइस कई बार चेंज होती रहती है। मैंने भी तब मंगाया जब बहुत कम हो गई थी प्राइस, तब जाके मंगाया। वापस से इसके प्राइस में 100 रुपये वापस शायद बढ़ चुके हैं। जब मैंने मंगाए थे तो कम थे, तो उसी हिसाब से मैंने मंगाए थे। सो फाइनल लुक कुछ इनका इस तरह का है, मतलब गोल्ड लुक में है, 1 ग्राम गोल्ड पॉलिश वाला है, गारंटीड ईयरिंग्स हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। और मेरे पास इतने हैवी में रेड में नहीं थी तो इसलिए मैंने ये रेड कलर के मंगवाए हैं, और क्योंकि शादी वाले तो ग्रीन कलर में थे तो मुझे रेड में चाहिए थे तो इसलिए मैंने ये वाले मंगाए हैं। बिल्कुल अच्छे लग रहे हैं, लुक अच्छा आ रहा है, तो बस इसी ऑप्शन से मैंने मंगाए हैं कि अब बहुत सारी शादी होने वाली है और उनके लिए हर जगह आपके पास गोल्ड की ज्वेलरी ले जाना पॉसिबल नहीं होता है, तो बस ये सही है। और ये है मेरी सारी वो बैंगल्स जो कि मैंने अभी हाल ही में परचेज की है, कांच की। मतलब मेरे हस्बैंड ये बोलते रहते तो पहनती तो नहीं है, पहनती तो नहीं, मैं कि क्वार्टर्स वगैरह में वहाँ पे ना स्पेशली मैं कांच की चूड़ियाँ बच्चों की जैसे नहीं पहन पाती हूँ। और यहाँ पे फिर हम लोग आ गए थे बैंक में, क्योंकि मेरा बहुत टाइम से बैंक में काम बहुत ज़्यादा पेंडिंग था। मतलब क्यों पता नहीं क्यों आगे से कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, इशू आ रहा था। तो इस बार मैंने थोड़ा बहुत अपना काम खुद भी किया है और थोड़ा इन्होंने करवाया भी है कि जाओ थोड़ा बात करो, पूछो क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्यों आ रही है। नहीं तो हमेशा मुझे ऐसा रहता है मैं पता नहीं मैं क्या बोलूँगी क्या करूँगी समझ में नहीं आता उस वजह से। बट इस बार थोड़ा मेरा जो भी काम था वो सब कुछ डन हो चुका है। तो फाइनली शाम को हम दोनों हस्बैंड वाइफ अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए शॉपिंग करने के लिए गए हैं मार्केट। मतलब हमारे यहाँ नियर बाय में छोटा मोटा मार्केट लगता है, वहाँ पे वैसे मुझे कुछ नहीं लेना, बट औरत को कभी भी मना नहीं कर सकते आप शॉपिंग के लिए, बस वो वाली बात है। तो हमने खाई यहाँ पे हमारी चाट और फिर खाए बर्गर, जो कि इनको बहुत पसंद है और मुझे पसंद है मेरी चाट सी वो। और यहाँ का हमारे ये छोटा सा मार्केट लगता है जो कि बहुत रीज़नेबल प्राइस। तो पहले मैं कुछ दिन पीहर रह के आई थी, फिर ससुराल भी आ गई, बट सिद्धू बिल्कुल भी मेरा पीछा बहुत कम छोड़ रही है। यहाँ पे थोड़ी देर मम्मी जी लेते हैं फिर ये रोने लग जाती है। हम इसका बहुत कोशिश कर रहे हैं कि ये बाहर का फूड वगैरह मतलब रोटी सब्जी कुछ खाना स्टार्ट करे, दही छाछ, बट नहीं। देख सकते हो आप ये कितना रोने लग गई थी, पूरे दिन से मम्मी जी रख रहे थे तो भी इसका ये हाल है अभी। आज हम लोग शॉपिंग करके आए, लाइटिंग कम आ रही ना, ओके। तो आज हम शॉपिंग करके आए हैं, आज हम शॉपिंग करके आए हैं। मैं तो एक कड़ा लेके आई, चूड़ा भी क्या। और मैंने बेडशीट चेंज कर दी है, तो ये वो इलास्टिक वाली बेडशीट है। मतलब मेरे बहुत ज़्यादा मतलब बच्चे बहुत ज़्यादा इकट्ठा कर देते हैं तो वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इसके लिए आई है कैप, मैं कैप लेके आती हूँ, तेरी कैप लेके आऊँ, तेरे को कैप दूँगी मैं, फिर कैप। हेलो सागमगनी, आज हैप्पी न्यू ईयर पे मैं बना रही हूँ मूंग दाल का हलवा, और इधर बनेंगे बड़े, पहले इनका फेवरेट हलवा। सो अभी मैं बना रही हूँ हलवा। मेरे को पहले एक भी हलवा बनाना नहीं आता था, और इनके बीच मैंने इतने सारे हलवे सीखे हैं। देखो घी में डालो और हट बन रहा है रेसिपी सो गई है। तो हमारी हैप्पी न्यू ईयर ऐसी हुई है, बाकी कैसे ही कमेंट करके जरूर बताना। मतलब मैं काम करने से बहुत खुश हूँ, बट सिद्धि अभी इसकी दादी को दे रखी है पूरी परमानेंट, तो मुझे इतना लोड नहीं है, मस्त है काम करने से खुश। बच्चों वाला काम बहुत हेक्टिक है, तो मेरा हलवा बन रहा है। तो ये कुछ छोटी सी क्लिप मैंने इनसे बनवाई थी कि मतलब थोड़ा बहुत आप थोड़ा इग्नोर करना, किचन थोड़ा मैसी मैसी लग रहा होगा, बट मैं सब कुछ साफ़ करती हूँ। फिर थोड़ी देर बाद मैं देखती हूँ तो कुछ ना कुछ सामान पट्टियों पे कहीं ना कहीं मिलता है। फिर सब लोग बोलने लग जाते सब सामान अंदर रख देती है, चाहिए तब नहीं मिलता। तो फिर उस वजह से कई चीज़ें जैसे मिठाई हुई, नमक हुआ, कुछ छोटा मोटा बच्चों का खाने का है, तो बच्चों का घर है तो थोड़ा ऐसे ही रहता है उधर इधर। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि घर को ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्लीन एंड नीट रख सकूँ, बट नहीं हो पाता। तो अभी जब तक बच्चे छोटे रहेंगे तब तक तो यही हाल होंगे। और इधर बन चुके हैं मेरे पकौड़े, बनना स्टार्ट हो गए हैं।
और मुझे मतलब ये वाले पकोड़े इतने ज़्यादा अच्छे लगते हैं। हमारे पीहर साइड में इनमें मटर डाल के खाते हैं, बट मेरे ससुराल साइड में इनमें प्याज भी डलता है। और ना मुझे प्याज पसंद है ना मटर पसंद है, बट अब जब बच्चे हो गए हैं तब मुझे सब पसंद है। और मैं ना थोड़ा सा क्रश करके और वो डाला धनिया, तो उससे अच्छा टेस्ट आता है। और इधर बनी है दाल, और इधर कटहल की सब्जी, जो कि हमारे जवाई से आने वाले थे तो इसलिए बनाई थी मैंने। इधर चाय बन रही है। और अब मैं पहले अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाल के और पहले हम हमारी चाय पी लेते शांति से। मतलब अपना रूम तो अपना ही होता है। आप देखो इतना क्लियर कट, मतलब अपने हिसाब से कैसे बैठो, कब से कुछ करो, तो वो सब कुछ अच्छा ही लगता है। अब कहाँ कभी कहाँ कभी कहाँ उल्टे पड़ते रहते हैं बस। मैंने जो सूट दिया था वो सिल के आ चुका है। बाइक के पास गया था सिलने के लिए, तो आ चुका है रेडी रेडी एंड को। मतलब पहले मैं सोच रही थी ऐसे एक बेस लेने का, बट इसी मम्मी जी ने ऐसे ही करा दिया, तो वो ये ओढ़ना भी रेडी है, सूट भी रेडी है। तो ये सूट मिला है मुझे मम्मी जी की तरफ से, सीधी हुई तब। मुझे भी करवाना है। भगवान कब मेरी कम इनकम शुरू हुई और कब मैं सबको गिफ्ट दे पाऊंगी। तो बाइक ने भेजे बच्चों के लिए कपड़े, रिद्धि के सिद्धि के दोनों के। पहले एक बच्चे के लाने पड़ते थे, दोनों के लाने पड़ते उनको। ओके, तो अभी मैं अंदर देती हूँ और पहनाऊंगी तो बता दूंगी। खोल के दिखाओ। इनके हमें कपड़े लाने ही नहीं पड़ते ज़्यादातर, इनकी बुआ ले आती है या इनके नाना नानी से मिल जाता है, बहुत कम होता है। तो हैप्पी न्यू ईयर का ब्लॉग का एंड मैं यही कर रही हूँ, और इसके बाद आगे आगे आएंगे न्यू ब्लॉग वगैरह जो आपको देखने को मिलेंगे। आई होप आप लोगों को ब्लॉग मेरे अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।